please like, share and subscribe for more video. Thank you. Hello friends. In our last lecture we have take revision of method number 3 and 4. Now in our this current lecture we will continue with method number 5, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर जो 6 नंबर का लेक्चर था उसके अंदर हमने जो मेथड नंबर 3 थी, जो मेथड नंबर हमारे 3 थी वो सुपर प्रॉफिट मेथड थी और मेथड नंबर 4 थी वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट थी. ये दोनों मेथड का रिवीजन लिया था. अभी ये जो लेक्चर नंबर 7 है इसके अंदर हम मेथड नंबर 5 मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. कौन सी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. मैं इधर लिखता हूँ मेथड नंबर 5, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. फ्रेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. देखो सुपर प्रॉफिट वर्ड आया. कौन सा वर्ड आया है? सुपर प्रॉफिट. तो जो लास्ट हमारी जो मेथड 3 थी सुपर प्रॉफिट, उसके अंदर 6 स्टेप थे सुपर प्रॉफिट वाली मेथड के अंदर. तो उसके अंदर जो 5 स्टेप थे सुपर प्रॉफिट तक के वो वहीं के वही रखने. सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के जो 5 स्टेप थे वो वही के वही यहाँ पे रखने. खाली बदलेगा किस में? छठा स्टेप है कैपिटलाइजेशन करना, उसमें चेंज होगा. खाली गुडविल जो आएगा वो छठे स्टेप में उसके अंदर चेंज आएगा. बाकी कोई चेंजेस नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है. देखो ये मेथड को हम 6 स्टेप में गिनेंगे. कितने स्टेप में गिनेंगे? 6 स्टेप में इसको हम काउंट करेंगे. स्टेप नंबर 1 कौन सा रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. कौन सा आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. वो कैसे मिलता है हमें पता ही है. टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. और कभी कभी ये स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा ही हमें सम के अंदर दे भी देते हैं तो असेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं रहती. कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दे देते हैं तो असेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत रहती नहीं है. क्लियर? ओके. स्टेप नंबर 2, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इसको हम शॉर्ट में बोलते बताए ना, IRR. पढ़ने के लिए बोलते हैं. एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पर यहाँ पे समझने के लिए है. और एक चीज इधर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सम के अंदर दिया ही होता है. ठीक है? ओके. थर्ड स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट. फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल एवरेज या तो वेटेड एवरेज कौन सा लेने का वो हमें सम के ऊपर पता चलता है कि अगर प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो या तो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है तो वेटेड एवरेज. और कोई फिक्स नहीं है, इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो, कोई फिक्स नहीं है तो सिंपल एवरेज. क्लियर? तो जब भी हम सम देखेंगे तभी पता चलेगा. इसको इधर. स्टेप नंबर 4, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. वो कैसे मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में IRR बोलते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड को किससे मल्टीप्लाई करना है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में IRR बोलते हैं. तो कैपिटल एम्प्लॉयड को IRR से मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद का स्टेप है सुपर प्रॉफिट. ये कैसे मिलेगा हमें?
तो जो स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो ये मिलेगा सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप गुडविल, ये खास महत्वपूर्ण स्टेप है। ये 5 स्टेप तो हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड के जो थे वही के वही कॉमन है। लास्ट स्टेप है जो गुडविल का, यहाँ पे चेंज आ रहा है, गुडविल। फ्रेंड्स ये जो स्टेप है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड बाय IRR। तो ऐसे बनेगा गुडविल। देखो हम ये 6 स्टेप के ऊपर से हम गिनते हैं। क्वेश्चन 11 जो हमारी बुक के अंदर दिया है वो हम इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभा एंड प्रभु, 2 पार्टनर दिए हैं, प्रभा एंड प्रभु। ये दोनों पार्टनर है, प्रभा एंड प्रभु आर पार्टनर। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फ्रेंड्स कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, ठीक है, ओके। यहां पे देखो मैंने बताया था क्या इंफॉर्मेशन दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख दे दिए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख दे दिए हैं, तो हमें ऐसे फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। दे दिया है तो सीधा इसको हम लिख सकते हैं, तो ऐसे फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। सेकंड है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी दे दिया हुआ है 12%, वो तो नहीं देते हैं। थर्ड, इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है ईयर एंड प्रॉफिट, ईयर एंड प्रॉफिट। ईयर कहाँ से दिया हुआ है, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 16, 17। तो ये 5 साल हो गए। प्रॉफिट कैसे दिया हुआ है, इधर 1 लाख, ओके। उसके बाद दिया है 1,40,000, उसके बाद दिया है 1,30,000, उसके बाद दिया हुआ है 1,50,000 एंड लास्ट में दिया हुआ है 1,80,000। दिख रहा है, ओके, क्लियर ना, ओके, क्लियर। चलो इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, अभी हमें सम को काउंट करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर 1 कौन सा आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सम के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया हुआ है 9 लाख, तो सीधा ही हम लिख सकते हैं इधर कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख, इज इट, दे दिया है, सीधा ही हम लिख देते हैं 9 लाख। इसको मैं मार्कआउट कर देता हूं, ये हो गया 9 लाख, क्लियर। सेकंड स्टेप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो 12% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12%, तो इसको भी मैं मार्कआउट कर देता हूं। थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। तो देखो यहां पे 2 हो सकता है, सिंपल भी या तो वेटेड भी। हमें चेक करना है। देखो 1 लाख का 1,40,000 हुआ, इंक्रीज हुआ, ओके। 1,40,000 का 1,30,000 हुआ, देखो डिक्रीज हो गया, पहले इंक्रीज उसके बाद डिक्रीज। फिर 130 का 150 वापस इंक्रीज हुआ, 150 का 180 वापस इंक्रीज हुआ। इंक्रीज डिक्रीज कोई फिक्स नहीं है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कोई फिक्स नहीं है। तो कौन सा आएगा, सिंपल एवरेज। कौन सा आएगा, सिंपल एवरेज। वो कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, इसका हम टोटल करते हैं तो ये आता है 7 लाख। कितना आया, 7 लाख, इज इट। तो इधर लिख देंगे 7 लाख।
नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए हैं 5, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इधर आएगा 1,40,000। ये कितना आया 1,40,000। तो ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट, कितना मिला 1,40,000। उसके बाद का स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वो कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 9 लाख, इधर मैं लिख देता हूं 9 लाख। ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 12%, तो इनटू 12% तो 1,08,000। इसका आंसर आएगा 1,08,000। कितना आया 1,08,000। 1,08,000 मिला, 9 लाख के 12% किए, 9 लाख के 12% किए तो 1,08,000 ये आया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद का स्टेप है सुपर प्रॉफिट। वो कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 1,40,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 1,08,000। इज इट, तो इसमें से इसको माइनस करते तो ये आया 32,000। ये मिला हमें सुपर प्रॉफिट। यहां तक तो जो सुपर प्रॉफिट मेथड थी उसके जैसा कॉमन ही है। उसके बाद लास्ट स्टेप गुडविल में चेंज आता है। देखो कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 32,000। कितना दिया हुआ है 32,000 डिवाइड बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% है, तो इसको मैं 12% से डिवाइड करता हूं। देखो परसेंटेज देख के हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर डिवाइड करना है। 12% से डिवाइड करना है और 12% से डिवाइड करूंगा तो इसका फाइनल आंसर मिलेगा 2,66,667। तो ये फाइनल आंसर ऑफ द गुडविल, गुडविल का फाइनल आंसर मिला 2,66,667। गॉट दिस। देखो फिर से रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें दे ही दिया हुआ है 9 लाख, तो हम सीधा ही लिख देंगे 9 लाख दे ही दिया हुआ है, सम के अंदर दे दिया है 9 लाख तो लिख देंगे। स्टेप 2 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है तो लिख दिया। स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता है तो सिंपल एवरेज कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट 7 लाख, नंबर ऑफ ईयर 5, 7 लाख डिवाइड बाय 5 1,40,000। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया हमारे पास 9 लाख, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो 9 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 1,08,000। कितना आया 1,08,000। उसके बाद का स्टेप है सुपर प्रॉफिट। तो कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 1,40,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया 1,08,000। तो 1,40,000 में से 1,08,000 माइनस किया तो इधर आया 32,000। कितना आया 32,000, वो आया सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप गुडविल, अभी इसमें देखने का है। ये सुपर प्रॉफिट तक तो वो नॉर्मल था, एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस किया सुपर प्रॉफिट मिल गया, यहाँ तक नॉर्मल था। लास्ट स्टेप गुडविल है, इसमें देखना है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मींस IRR। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया 32,000 और डिवाइड करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो डिवाइड बाय 12% किया तो फाइनली आंसर हमें मिला 2,66,667। ये मिला गुडविल का आंसर। क्लियर, ओके। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे ये बता सकते हो, तो मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।